तो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो परेशानियां हो रही हैं, बालों का रफ होना, ड्राई, डैमेज, फ्रीजी और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है हेयर फॉल। जी हाँ, और अगर आप इन सारी परेशानियों के लिए इंटरनेट पे रोज़ाना ये ढूंढ रहे हैं कि कोई तो ऐसा रेमेडी मिल जाए जो बालों को बिल्कुल से हेल्दी बना दे, बालों का झड़ना रोक दे, और ये सारे सर्च कर कर के आप बिल्कुल से थक चुके हो, तो आज आपको कहीं नहीं जाना है। जी हाँ, आपने सही सुना है। आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं कुछ सर्च करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ जिसने मेरी बालों की हालत सुधारी है। जी हाँ, आज मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। लेकिन उससे पहले ध्यान रहे कि उसके लिए आपको वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देखना भी पड़ेगा। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा और ना ही आप इसका एप्लीकेशन कर पाओगे। तो चलिए आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो रेमेडी तैयार होने जा रही है उसका सबसे जो मेन बेस है वो है क्लोव्स। जी हाँ, लौंग। तो सबसे पहले हमें लेना है एक पतीला या फिर कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं और उसमें ऐड करना है 1 गिलास पानी, और पानी को थोड़ा देर के लिए गर्म होने के लिए रख देंगे। और इसके बाद जो हम लेंगे वो है एलोवेरा। जी हाँ, वही एलोवेरा। लेकिन आज भी पता है बहुत सारे लोगों को इसका यूजेस नहीं पता है, बहुत गलत तरीके से एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको और भी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, जैसे कि हेयर फॉल या फिर पिंपल का और बढ़ जाना। तो एलोवेरा का सही यूज यही है कि जब भी आप इसे तोड़ो प्लांट से, तो हमेशा इसे आपको पानी में डिप करके रखना चाहिए, इसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं ना, वो हेयर ग्रोथ को तो बूस्ट करेंगे ही साथ आपके बालों को बिल्कुल स्मूथ, सिल्की, शाइनी, सॉफ्ट भी करेंगे। इसकी मैं 100% गारंटी लेती हूँ। जब बालों को स्मूथ करने का बात होता है तो हम तरह तरह की रेमेडियां करते हैं, हेयर ग्रोथ की बात होती है तो हम तरह तरह की रेमेडियां करते हैं कि अलग अलग रेमेडी करनी पड़ती है, हेयर को स्मूथ करने के लिए अलग, हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए अलग। लेकिन आज की इस वीडियो पे आपको कोई भी दूसरी तीसरी रेमेडी नहीं बनानी है, बल्कि एक ही रेमेडी से आप वो हर कुछ पा सकते हो, अपने बालों की कंडीशन को ठीक कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। हमने जो एलोवेरा लिया था उसका हमें अच्छे से जेल निकाल लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप जेल निकाल रहे हो तो बहुत ही सावधानी से निकालोगे, नहीं तो आपको कट भी लग सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, तो बार बार हाथ से फिसलने लगता है। एलोवेरा का इस्तेमाल अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा पॉपुलर है, आप चाहे शैम्पू देख लीजिए या फिर फेस वॉश देख लीजिए या फिर टोनर ही क्यों ना देख लीजिए, हर चीज़ पे एलोवेरा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है खूब सारा मात्रा में एंटीबैक्टीरियल गुण। स्किन को साफ करने में तो मदद करता है, स्किन को ठंडक देता है, और खास करके अगर आपकी स्कैल्प में इचिंग हो या फिर डैंड्रफ हो, उसे भी ठीक करने में 100% मदद करता है। तो हमने जो यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रखा था, ये पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। तो इसके बाद हमें लेना है क्लोव्स। जी हाँ, लौंग। अक्सर हम इंडियंस क्या करते हैं, क्लोव्स यानी कि लौंग का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने के लिए ही या फिर मसालों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। आज भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इनका इस्तेमाल बालों पर कैसे किया जाता है वो नहीं पता है, प्लस इनके जो फायदे हैं वो भी नहीं पता। लेकिन यकीन मानिए, प्राकृतिक से जो भी चीज हमें मिली हुई है ना, वो बालों के लिए और हेल्थ के लिए वरदान से कम नहीं है। जी हाँ, ये क्लोव जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को इतनी तेजी से बूस्ट करता है, इतनी तेजी से बूस्ट करता है कि आप बिल्कुल से हैरान हो जाओगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है, रुकी हुई हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है। तो हमने यहाँ पे भरकर 1 चम्मच क्लोव्स का इस्तेमाल किया है, आपको भी बिल्कुल वैसा ही करना है। और अब बारी आती है उस इंग्रेडिएंट की जो इस रेमेडी का सबसे खास हिस्सा है और बालों को स्मूथ, सॉफ्ट और सिल्की बनाने में बेहद मदद करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज। इन छोटे छोटे बीजों में इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं। साथ ही में इनमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन, विटामिन ई और कई जरूरत पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को अंदर से पोषण देने में मदद करते हैं। हमने यहाँ पे 2 चम्मच फ्लैक्सीड का इस्तेमाल किया है, लेकिन ध्यान रहे फ्लैक्सीड आपको रॉ वाले ही इस्तेमाल करना है, यानी कि कच्चे वाले का, आपको रोस्टेड वाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें नमक होता है और नमक वाले का आप बालों पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्लैक्सीड के बाद आ जाता है एलोवेरा जेल। जी हाँ, जो कि हमने पहले से निकाल कर रखा था, वही जेल को अब हमें इसमें ऐड करना है। लेकिन आप में से किन्हीं को अगर प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है तो वो इसमें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊंगी। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो तैयार हो रहा है ना, और जब मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही अगर आप फॉलो कर
लेते हो, जो रिजल्ट मिलेगी ना बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। बालों पर शाइन के साथ साथ आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, बस हम अभी तैयार ही कर रहे हैं, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। और हाँ, ये बताना बिल्कुल ना भूले कि आप मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हैं। तो फ्लैक्स सीड को ऐड करने के बाद अब हमें ऐड करना है 1 चम्मच फेनुग्रीक, जी हाँ, मेथी दाना। और हम मेथी दाना का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं जिनको भी बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है, बहुत कुछ करके थक चुके हैं, तो वो यहाँ पर 1 चम्मच मेथी दाना का इस्तेमाल जरूर से करेंगे। इससे क्या होगा, रूट्स बहुत ही अंदर से मजबूत बनेंगी, हेयरफॉल 100% रुकेंगी, बाल अंदर से मजबूत हो पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप स्किन केयर हेयर केयर के साथ साथ अगर आप मेरे डेली ब्लॉग्स देखना पसंद करोगे तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 10 मिनट के लिए अच्छे से लो फ्लेम पे उबालना है। लेकिन ध्यान रहे कि जो हम तैयार कर रहे हैं उसे बिल्कुल अच्छी तरह से चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद हमें इसे चेक करना है हाथों पे लेके, ये तार जैसा बन रहा है कि नहीं। जैसे ही आपको लगे कि ये थोड़ा सा चिपचिपा और तार जैसा बन रहा है तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे, हमने यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट का यूज किया है वो सारे इंग्रेडिएंट आपको यूज करना है। अगर आपको कोई भी इंग्रेडिएंट ना मिले तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां से सब कुछ बाय कर सकते हो। तो फ्लेम को ऑफ करने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाने देना है, ज्यादा भी नहीं। अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर छानने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एक बाउल लेना है और इसके बाद हमें लेना है एक साफ सा कपड़ा। आप कोई भी कपड़ा का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन छन्नी के इस्तेमाल से ये छानने में बहुत ज़्यादा मुसीबत आएंगी और कपड़े की मदद से ये बहुत ही जल्दी से छना जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात का हमेशा से ध्यान जरूर रखिए, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस पे कह चुकी हूँ और आज भी ये कह रही हूँ कि देखिए, बालों पर कोई भी रेमेडी आप क्यों ना करें, लेकिन आपको इंटरनली अपने बॉडी पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप खाना पीना पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपके बाल कैसे अच्छी हो सकती। ये रेमेडी आप बिना कोई टेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको अपने डाइट पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रोजाना खाली पेट पे करी पत्ता खाना स्टार्ट करते हो तो आपकी हेयर फॉल यूं ही चुटकियों में गायब होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये मैं सिर्फ कह ही नहीं रही हूँ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए आप ये चीज फॉलो करके देखना, जो विजुअल रिजल्ट देखने को मिलेगी ना, बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो हमने छानने के लिए रखा था, ध्यान रहे कि उसे आपको अच्छे से निचोड़ के इसके जो जेल निकलेंगे वो अच्छी तरह से निकाल लेना है। और लेकिन दोस्तों, मार्केट से जो आप महंगे से महंगे हेयर सीरम, हेयर प्रोडक्ट जो ले आते हो, वो आप कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो, तब तक के लिए वो आपके बालों के लिए अच्छा होता है। लेकिन जैसे आप उस प्रोडक्ट को छोड़ते हो फिर से वैसा का वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर आप इस घर की बनी हुई मैजिकल सीरम को तैयार कर ले तो महंगे प्रोडक्ट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने इस रेमेडी को अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ साथ 700 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, जिसका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का, जिन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखकर भी लाइक नहीं करते हो तो क्या यार, एक लाइक तो कर दिया करो। आपके लिए मैं वो रेमेडी कोशिश करती हूँ जो आपके बालों के लिए सूटेबल हो सके, लेकिन आप एक लाइक भी नहीं करते हो। तो अब हमें क्या करना है, इस मैजिकल जेल पे हमें ऐड करना है 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल। जी हाँ, वही अरंडी का तेल जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, जिसका इस्तेमाल हम बालों पर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इस ऑयल का इतना ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब जिनके स्कैल्प से बिल्कुल से बाल चली गई है ना, उनके भी बाल वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये ऑयल बालों को फिर से वापस लाने में मदद करता है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए हम किसी और ऑयल के साथ ब्लेंड करते हैं या फिर किसी मैजिकल रेमेडी के साथ ब्लेंड करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रेशियो का आपको खास ध्यान रखना है, मतलब कि अभी तक पूरी जो रेमेडी तैयार हुई है उसमें जितना जैसा रेशियो यूज हुआ है वैसे ही सेम इस्तेमाल करना है, ना ज्यादा ना कम। इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और जब ये पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब तो ये और भी ज्यादा थिक हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एक एयर टाइट कांच की बोतल लेना है और इसके बाद इस बोतल पे इसे स्टोर करना है। ध्यान रहे, यहाँ पे आपको कांच की बोतल का इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाएंगी। और वैसे भी हमें इसे स्टोर करना है फ्रिज पे। जी हाँ, तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आपको प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो जब हमने कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया है तभी आपको इस्तेमाल करना है मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल का। ध्यान रहे, एलोवेरा जेल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और कैस्टर ऑयल और एलोवेरा जेल को इसी जेल पे ऐड करके अच्छी
अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। तो देखिए हमने इस पर कोई भी प्रिजर्वेटिव या केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम इसे बाहर पर बिल्कुल भी स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। हमें इसे फ्रिज पे ही स्टोर करना है और 7 डेज के लिए इजीली आप रख सकते हो। तो अब जान लेते हैं फटाफट से इसके यूजेस के बारे में। हेयर वॉश के 2 घंटे पहले आपको बालों पर अच्छे से अप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रहे हम इसे फ्रिज पर स्टोर कर रहे हैं तो फ्रिज से हमें आधा घंटा पहले ही निकाल लेना है और इसके बाद इसका इस्तेमाल करना है। तो रूट से लेकर लेंथ तक आपको अच्छे से अप्लाई करना है और इसके बाद एक शावर कैप पहन लेना है ताकि ये जल्दी ना सूखे। बस वीक में आपको इसे एक ही बार फॉलो करना है। बस इतना करके तो देखिए, रिजल्ट अगर आपको हैरान ना कर दे तो आप कहिएगा। और हाँ, जिनको भी फेक लगता है, नंबर 1 आप लोग ट्राई तो बिल्कुल नहीं करते हो लेकिन फेक बोल देते हो, लेकिन मार्केट बेस्ड जो चीज होती है वो बालों पर इस्तेमाल भर भर कर करते हो और इसके बाद जो हेयरफॉल होती है फिर उस हेयरफॉल को ठीक करने के लिए सोल्यूशन ढूंढते हो। तो गाइस मेरा कहना बस इतना ही है कि कोई भी रेमेडी कर रहे हो तो उस पर 100% भरोसा जरूर कीजिए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आपको कैसा लगी है जरूर बताना और हाँ, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।